हेलो डियर स्टूडेंट्स, डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक का एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेकर काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने उसके स्टेप्स आपके ग्रुप पे डाले भी थे और ये वीडियो जो लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कैप्शंस में आपको इसके स्टेप्स भी दिखेंगे कि ये टिपिकल जो ट्रांजैक्शन है इसको कैसे किया जाए। तो 11वीं स्टेट बोर्ड का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसमें टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, कैश एंड बैंक कॉलम। तो उसमें ट्रांजैक्शन नॉर्मली आपको टुवर्ड्स द एंड दिखता है, जैसे यहाँ बोर्ड के टेक्स्ट बुक के फोर्थ इलस्ट्रेशन में दिख रहा है लास्ट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ ₹3920 इनटू बैंक। एक बार वापस, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ, गौर कीजिएगा, इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक। बहुत लोग यहाँ गलत मतलब लगाते हैं कि बैंक में 3920 डाल दिए। नो, 3920 के ऊपर इन एक्सेस ऑफ, तो 3920 हाथ में रखना है। कहा? कैश बैलेंस, और बाकी पैसा बैंक में डालना है। सो ये जब ट्रांजैक्शन है, मैं आपको बुक भी दिखाऊंगा, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920 इनटू बैंक, तो याद रखना है कि 3920 बैंक में नहीं डालना है, 3920 हाथ में रखना है कैश। ओके, अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं ये इसकी तरफ गौर करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा। सो ये देखिए, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ 3920। सो इन एक्सेस ऑफ यानी आपको 3920 रखना है। यू हैव टू कीप दिस मच इन हैंड, 3920 हाथ में रखना है, और उसके ऊपर इन एक्सेस ऑफ 3920 सब बैंक में डालना है। तो अब स्टेप्स क्या करने, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन में देखते हैं, आपको बैंक में पैसे डालने, इसका मतलब देयर इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है आप सबको पता है। इफ यू नो द कॉन्ट्रा एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो बैंक में कितने पैसे डाले ये अभी पता नहीं है, ये अमाउंट आपके आंसर में नहीं होगी, यहां पर भी जो अमाउंट है। तो स्टेप वन, जब ये ट्रांजैक्शन आप देखोगे, कैप्शन में आपको ये स्टेप्स भी मिलेंगे। तो स्टेप वन क्या है, पहले एक ब्लैंक कॉन्ट्रा एंट्री। सो टू कैश अकाउंट LF कॉलम में C, ये अमाउंट आपको पता ही नहीं है, क्वेश्चन में दी नहीं है। सामने बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, अमाउंट नहीं है। सो स्टेप वन इज टू पास अ ब्लैंक कॉन्ट्रा एंट्री। फिर स्टेप टू आएगा ये बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इन्होंने आपको क्या बोला, कितना रुपए हाथ में रखो, 3920 हाथ में रखो, इसलिए बाय बैलेंस कैरीड डाउन आ रहा है 3920। इन विच कॉलम? कैश कॉलम। कैश कॉलम में 3920। ये लिखने के बाद आप कैश कॉलम की टोटल करेंगे। सो कैश, ऑब्वियसली कैश ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। तो ये तुम्हारा स्टेप 3, कैश की डेबिट साइड की टोटल लो, दोनों तरफ लिखो। और नॉर्मली आप जो ये अमाउंट कैलकुलेट करते हैं बैलेंस वाली, वो तो इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो आप जब इसमें से ये चारों अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो आपको ये वाली अमाउंट एज अ बैलेंसिंग फिगर मिलेगी। ओके, ये 10,000। अब ये 10,000 कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा मतलब दोनों साइड, तो आपको फिर ये अमाउंट इधर भी लिखनी है। सो दिस इज स्टेप 4। आपको ये मिसिंग फिगर मिली यहाँ पर, यहाँ कैलकुलेट किया आपने, तो इधर इट इज अ बैलेंसिंग फिगर, स्टार मार्क किया, और इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ भी आएगा। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 5 विल बी नॉर्मल तरीके से बैंक का बैलेंसिंग करना है। बैंक में एज यू नो डेबिट भी ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट भी ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर ये अमाउंट लिखने के बाद, आई रिपीट, जब तक ये अमाउंट आपने नहीं लिखी तब तक आप इसका टोटल नहीं लेंगे। तो ये टोटल लिया, दोनों तरफ लिखा, और फिर आपका लास्ट स्टेप होगा स्टेप 6 टू कैलकुलेट दिस बैंक बैलेंस। ओके, और ब्रॉट डाउन तो करना ही है। सो आई होप इट इज क्लियर। आई रिपीट ऑल द स्टेप्स क्विकली। ऐसा जब ट्रांजैक्शन दिखेगा, डिपॉजिटेड कैश इन एक्सेस ऑफ समथिंग इनटू बैंक, तो पहले तो समझना है कि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा कैश का इन हैंड। तो सबसे पहला स्टेप 1, एक ब्लैंक कॉन्ट्रा एंट्री, इधर टू कैश, इधर बाय बैंक, ओके, विदाउट अमाउंट। उसके बाद सेकेंड स्टेप, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, कैश कॉलम में जो यहाँ लास्ट ट्रांजैक्शन में दी हुई अमाउंट है, ये वाली अमाउंट हम यहाँ लिख रहे हैं, दिस अमाउंट इज बीइंग रिटन हियर। उसके बाद स्टेप 3 आपका कैश का बैलेंसिंग, इसका टोटल दोनों तरफ लिया, और स्टेप 4 ये मिसिंग फिगर फाइंड आउट किया, या आप इसको स्टेप 3 का हिस्सा समझ सकते हैं। तो स्टेप 4 में आपने फाइंड आउट किया, और ये कॉन्ट्रा यहाँ पर भी लेके आए, यहाँ कौन से कॉलम में? बैंक, टू कैश के सामने बैंक कॉलम। एंड लास्ट में आपको फिर बैंक का टोटलिंग करना है और बैलेंसिंग करना है नॉर्मल।
ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये हमने वीडियो बनाया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, जहां 2 कॉलम कैश बुक यानी कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक समझा जाता है। अगर यही आप किसी और किताब के हिसाब से या प्रोफेशनल स्टडीज के हिसाब से करोगे तो सेम सोल्यूशन काम में आएगा फॉर 3 कॉलम यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसपे डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम होते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस एंड जरूर सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स में हमें बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना जरूरी लगता है, आपको ज़्यादा डाउट्स आते हैं तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट एंड वी विल मेक मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू।